नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे खास तौर पर धनिया और जीरा को लेकर के। दरअसल चालू वित्त वर्ष में अप्रैल मई के दौरान जहां धनिया के निर्यात में करीब 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली, तो वहीं जीरे का एक्सपोर्ट करीब 27% तक घट गया है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में धनिया का उत्पादन बढ़ने और जीरा का उत्पादन घटने का अनुमान लगाया गया है। अब ऐसे में धनिया और जीरा में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और इसका प्राइस आउटलुक किस तरीके से देखने को मिल सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो बात करेंगे आपसे धनिया को लेकर के ही। अगर हम 2023-24 की तुलना में देखें 2024-25 को, तो धनिया का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ करके 8.55 लाख टन होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट ईयर है उसमें धनिया के एक्सपोर्ट में करीब 44% के आसपास की, मतलब 2024-25 में एक्सपोर्ट को लेकर के गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 2 महीने की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ देखा गया है और इसमें करीब 21% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। आगे क्या उम्मीदें हैं सर आपकी एक्सपोर्ट में? क्या ये जो मजबूती है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी या थोड़ा सा अब डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा? देखिए विपुल जी, सबसे पहले पूरे मसाले का ट्रेंड देखें तो 2025 जब से आया है, मसालों में हमने एक गिरावट का रुख देखा है। चाहे हम धनिया की बात करें तो धनिया में करीबन 5% की गिरावट देखी गई है। अच्छी रिकवरी बन गई थी, बट अब गिरावट दिख रही है। लेकिन जीरा 24% टूट चुका है जनवरी से लेकर अभी तक, और हल्दी में भी लगभग अगर हम बात करें तो 13%। हाँ, एक कारण बिल्कुल है एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर, बिकॉज रिसेंटली भी हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में जिस ढंग से टैरिफ वॉर जैसे सिचुएशन जनवरी से स्टार्ट हो चुका था, साथ में हम देख रहे रुपए में फ्लक्चुएशंस था, साथ में मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं ना कहीं कंसर्न्स की वजह से जो फ्रेट के चार्जेस है वो बढ़े हुए थे, तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बनी हुई थी, जिसके लिए एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा। हालांकि अगर प्रोडक्शन की अगर बात करें तो धनिया में पिछले साल का ही जो प्रोडक्शन है वो हम कैरी कर रहे हैं। लगभग 1.20 का लास्ट टू लास्ट ईयर था, और इस बार भी हम देख रहे हैं 1.20 के आसपास का ही प्रोडक्शन बताया जा रहा है, जिसके चलते कोई मेजर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि शॉर्टेज वाली कमोडिटी है। सप्लाई हमारे पास काफी अच्छी थी। साथ में जीरे में भी ऐसा ही सिनेरियो था कि जो क्रॉप साइज है वो थोड़ा कम जरूर हुआ, बट कैरी ओवर स्टॉक बहुत ज्यादा था। तो आई थिंक के प्राइसेस के अंदर धनिया में खास करके जो गिरावट आया है, सॉरी तेजी तो आई है, रिकवरी का ही है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा गेन नहीं मिला, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक हमारे पास काफी अच्छा था। डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में लगभग पाइपलाइंस थे वो पूरे फील थे, और एक्सपोर्ट में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं था। हाँ, अगला जो सेकेंड हाफ रहेगा उसमें हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड भी ठीक ठाक रहेगी, कंजम्पशन भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे जो प्राइस को सपोर्ट कर पाए। बट एज ऑफ नाउ प्राइजेस 4% की गिरावट के साथ पहले 6 महीनों के अंदर, 7 महीनों के अंदर हमने धनिया में और जीरे में दोनों में गिरावट देखी। हम्म सर, अगर हम देखें तो एनसीडेक्स पर धनिया की प्राइसेस में 600 से ज़्यादा की बढ़ोतरी तो हो गई है 1 महीने के अंदर। अब क्या ये तेज़ी आगे भी आप कंटिन्यू देख रहे हैं या फिर यहाँ से थोड़ा सा तेज़ी में स्थिरता आएगी? देखिए, ओवरऑल मुझे लगता है डिमांड में इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन आप पिछले 1-1.5 साल से अगर हम देखें तो पहले तो धनिया में हमारे पास सप्लाई बहुत अच्छी थी। अगर आपको ध्यान हो तो 2 साल पहले हमने बम्पर क्रॉप किया था, जहां पे करीबन 2 करोड़ 25 लाख बैग के आसपास का प्रोडक्शन था। उसके बाद हालांकि ड्रॉप भी हुआ है, 1.20 आ गया, और ये साल भी 1.20 है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि सप्लाई ठीक ठाक मार्केट में बनी हुई है। हाँ, उम्मीद ये है कि जिस ढंग से प्रोडक्शन में हमने कमी आते हुए देखे हैं, और इस बार भी लग रहा है कि अगर सपोज स्विंग में कमी आ जाती है तो अगला साल कहीं ना कहीं शॉर्टेज वाला, या हम बोल सकते हैं लोवेस्ट कैरी में हम लोग जाएंगे। बट टाइमिंग प्राइजेस स्टेबल रहने की उम्मीद है, नीचे में 6800 के नीचे नहीं, ऊपर में 82-8500 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। हालांकि सोइंग का नंबर हमें अक्टूबर एंड तक पता चलेगा। अगर सोइंग में कुछ ड्रास्टिकली फॉल आता है तो मे बी पॉसिबल हम बड़ा एक नया ट्रिगर पॉजिटिव साइड देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं अक्टूबर मिड तक की, अक्टूबर एंड तक की अगर बात करूं, तो दायरा बिल्कुल रेंज में रहेगा, जो नीचे में 7,000, ऊपर में 8,500, ये दायरे में ही रहेगा। बट Q3 के अंत में या Q4 में जब सोइंग के नंबर्स दिखेंगे, मौसम का क्लियरिटी आएगा, तब हम देखेंगे प्राइजेस को डेफिनेटली सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जिस ढंग से टैरिफ कंसर्न बना हुआ था पिछले 6-8 महीनों में, तो एक्सपोर्ट डिमांड भी दबी हुई थी। अब जिस ढंग से हम जानते हैं
एफटीए का एग्रीमेंट साइन हो चुका है हमारा, और ग्लोबल मार्केट में डिमांड भी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। तो व्यू लॉन्ग टर्म डेफिनेटली बुलिश है। बट ये सब आपको अक्टूबर के बाद तेजी दिखेगी, अक्टूबर से पहले मार्केट पॉजिटिव रहेगा, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा नहीं। 8500 एज ऑफ नाउ मैं देख पा रहा हूँ। जी। अब सर जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी जीरे की लेकर के। जीरे में अगर हम देखें तो यहाँ पर उत्पादन में तो गिरावट देखने को की उम्मीदें जताई जा रही हैं, और इस दौरान करीब 7.74 7.74 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 24-25 में उत्पादन घटने के अनुमान के साथ ही इसके एक्सपोर्ट में 39% का जंप जो है वो देखने को मिला है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल मई में निर्यात जो है वो घटता हुआ दिखाई दिया है 27% के आसपास। क्या ये एक्सपोर्ट और ज़्यादा घट सकता है? यहाँ से क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? देखिए, एक्सपोर्ट में जो फॉल आया है वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज हमने देखा यूएस चाइना का ट्रेड टेंशन बना हुआ था, और कहीं ना कहीं चाइना इज वन ऑफ द, हम बोल सकते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हो सकता है, क्योंकि हमने काफी मतलब ऑर्डर बुक्स बनते हुए देखा है। पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा चाइना से कोई ज्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं थी, बट हालांकि यूएस चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन काफी हद तक कम हुआ है। बट जुलाई अगस्त मंथ मुझे लगता है प्राइजेस में थोड़ा सा दबाव इसलिए भी है कि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई ये चाहे हम सीरिया की बात करें, तुर्की की बात करें, तो यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। हालांकि तुर्की में हमने रिसेंटली देखा ये फ्लैश फ्लड वाली सिचुएशन बनते हुए दिखाई दी है, जिसका प्राइजेस को एक्चुअली सपोर्ट मिलना चाहिए। बट हालांकि मुझे लगता है कि अगस्त फर्स्ट वीक से प्राइजेस को सपोर्ट करेंगे। जो अभी हम देख रहे हैं 190 के नीचे जो जीरा ट्रेड कर रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। नीचे में 185 186 मार दे, बट सस्टेनेबल नहीं है। एक्सपोर्ट की डिमांड मुझे लगता है, यस, चाइना का अगर हम क्रॉप साइज देखें तो इस बार ऐसा संकेत आ रहा है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ा नहीं है जो पहले डर था। लेकिन हाँ, पिछले 2-3 दिनों में गिरावट जरूर मिला है एक्सपोर्ट के नंबर्स के बाद से। तो आई थिंक डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होगी। डोमेस्टिक मार्केट में भी पिछले साल 1/10 का जो क्रॉप था वो घटकर 94-93 के लैख बैग्स के आसपास है। बट सफिशिएंट सप्लाई है, क्योंकि ओवरऑल इंडिया का जो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक कंजम्पशन 75 लाख बोरी के आसपास, या 80-75 के आसपास खप जाता, तो हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई है। इसकी वजह से गिरावट आई थी, बट आई थिंक 185 184 बेस बन जाना चाहिए। एक्सपोर्ट नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स इंप्रूव हो सकते हैं। हम्म। अब सर अगर हम प्राइसेस की बात करें तो एक्सपोर्ट तो घटा है, लेकिन एक महीने में वायदा बाजार की कीमतों में करीब 1,000 रुपये पर क्विंटल की गिरावट तो हम देख रहे हैं कि आ चुकी है। क्या ये गिरावट यहाँ से अब थोड़ी सी रिकवरी आने की एक्सपेक्टेशन है आपको, या फिर ये गिरावट अभी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, एज ऑफ नाउ खाली सपोर्ट जो दिख रहा है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है। इससे पहले भी हमने देखा 18,800 के आसपास का लेवल दिखा था, तब एक हार्मोनिक पैटर्न बना, और प्राइजेस ने करीबन 20,500 20,800 तक का जंप दिखा दिया था। फंडामेंटल साइड कोई ऐसा स्ट्रांग नहीं है कि मैं बहुत ही चढ़कर अभी बाय कर लूं। तो एक महीने में हमने जबरदस्त फॉल जरूर देखा है प्राइजेस के अंदर। लगभग जीरे के प्राइजेस में 7% के आसपास का फॉल हमने मोटा मोटी देख चुके हैं। हाँ, टेक्निकली मार्केट बहुत ही सीवियरली ओवरसोल्ड है, तो सेल की सलाह नहीं है करंट लेवल से। मे भी नीचे में आपको 18,400 18,500 का लेवल मिलता है, स्लो एंड स्टेडीली जमा कर सकते हैं, बट चढ़ के अभी मत कीजिए, क्योंकि सप्लाई बहुत अच्छी है। बट टेक्निकली 18,400 500 का एक बेस क्रिएट हो जाना चाहिए। हम्म। सर इन दोनों कमोडिटीज़ पे अभी के लिए जो ट्रेडर्स हैं उनको कुछ सजेशन देंगे आप? उसके बाद से आपकी एग्रीकॉल्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे। देखिए, अभी भी मुझे लगता है कि धनिया एक करेक्ट कर सकता है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया 8,000 8,200 या 8,500 दिखेगा, बट वो सितंबर अक्टूबर में है। करंटली हमने लास्ट 1-1.5 महीने में धनिया के अंदर अच्छी खासी रिकवरी देखी। इनफैक्ट अगर मैं एक महीने की बात करूं तो करीबन 7.5% की तेजी हमने धनिया में देख चुके हैं। तो आई नीड के 7,900 का लेवल जल्दी नहीं टूटेगा, एक टेम्पररी पुल बैक मिल सकता है। तो धनिया 7,800 में बेच के चलिए, 7,900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 7,650 तक का टारगेट मिल सकता है। अगला 2-3 दिन का व्यू लेके चलिए। जीरे के अंदर करंट लेवल से वेट एंड वॉच रखिए, कोई गलती से भी शॉर्ट मत कीजिए, बिकॉज टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड जोन में है। तो मे बी अगर 18,400 18,500 के बीच में मिलता है तो आई वुड सी टू बाय 18,100 के स्टॉप लॉस से। लेकिन ऊपर 19,200 एक रेंज में रहेगा, तो धनिया डेफिनेटली लगता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए, लेकिन जीरे में वेट करना चाहिए। जीरे में वेट करना चाहिए। चलिए ठीक है, इसी बहाने आपकी एक तो टॉप
एग्री ट्रेड कॉल जो है वो आ गई हमारे पास धनिया को लेकर के, उसको हम अभी दर्शकों को फिर से दिखा देंगे। लेकिन बाकी सर कौन सी ऐसी एग्री कमोडिटीज है जहाँ पर इस समय आप ट्रेड लेना चाहेंगे? बिल्कुल जी, कैस्टर में हमने बहुत अच्छा रैली आते हुए देखा, जिस ढंग से सोइंग के नंबर्स भी दिखेंगे करेंगे। कैस्टर ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो YoY 8% की तेजी दिख गई है। 3 महीने में 6% की तेजी देखकर हमने 6,900 तक का भी लेवल देखा है, बट अब गिरावट दिखाई दे रही है। इसमें एक हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है। उसी को देखते हुए पहले भी मैंने सेल कॉल बताई थी, अभी भी सेल कॉल लग रहा है। अगर बाई 6,700 में बेच के चलेंगे। 6,740 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाइए। 6620 तक का टारगेट रहेगा मार्केट के अंदर। धनिया भी आप इंट्राडे के हिसाब से भी पोजीशन बना सकते हैं। 7800 में 79 का स्टॉप लॉस लगाइए। 7650 का टारगेट रहेगा। लास्ट है कॉटन सीड ऑयल की। वैसे अगस्त एंड तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं भाव 3500 के ऊपर दिखा देगा। एज ऑफ नाउ बार बार में हम देख रहे हैं 3230-40 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो जब तक ये 3230-40 के ऊपर नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 3140 तक का एक पुल बैक देखें। तो कॉटन सीड ऑयल केक में 3200 पे बेचिए, 3240 का स्टॉप लॉस लगाइए। 3140 का टेम्पररी एक बार पुल बैक मिलेगा, वहां से फिर से हम लेके चलेंगे। हम्म, चलिए, तो ये यहाँ पर आज ज़्यादातर जो कॉल्स निकल करके आई हैं वो बिकवाली की हैं। एक एक करके जरा स्क्रीन पर लिख लेते हैं। कॉटन सीड ऑयल कैक आपके स्क्रीन पर यहाँ पर बेच के चलिए। अगस्त फ्यूचर 3200 के आसपास, नीचे 60 रुपये तक और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। 3140 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 3240। 3240 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। इसके अलावा आपको बेच करके चलना है धनिया। अगस्त फ्यूचर बेच के चलें 7800 के आसपास, नीचे की तरफ आपको 7650 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगाइए 100 रुपये ऊपर 7900 पे। इसके अलावा आपको बेच के क्या चलना है, कैस्टर सीड अगस्त फ्यूचर यहाँ भी बेचिए 6700 के आसपास, 6700 पे बेचिए और नीचे 6620 6620 का लेवल देखने को मिल सकता है। एक स्टॉप लॉस 6740 का अवश्य लगाएं यहाँ पर। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर? बिल्कुल, आज हमने एनसीडीएक्स के 3 कमोडिटी की बात की, 4 कमोडिटी की बात की। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, बट मेरी क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, कमोडिटी में जब भी आप निवेश करते हैं तो आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही इसमें आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि जोखिम रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।